एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण के सबसे इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 6 विज्ञान का बुक है ये और चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर 5 का नाम क्या है? नाम है पदार्थों का पृथक्करण। आज इसके हम MCQ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले MCQ से। सबसे पहला MCQ हमारा कहता है पदार्थ किसे कहते हैं। मतलब पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ये हमने आपको नोट्स वाले वीडियो में भी बता रखा है। यदि आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है। क्या करता है? जो स्थान को घेरता है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है वो भी क्या कहलाता है? वो भी पदार्थ कहलाता है। तो जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वो दोनों क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी को आप सही कहेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है हस्त चयन मतलब हाथ से चुनने की विधि कब सुविधाजनक होती है। मतलब इजी आपके लिए कब हो जाती है? अगर हाथ से चुनने वाली विधि हो तो वो इजी आसान कब हो जाती है? जब अशुद्धियां अधिक हो। नहीं, जब अशुद्धियां अधिक नहीं हो, जब अशुद्धियां कम हो। जब अशुद्धियां किसी चीज के अंदर कम होती है तो हस्त चयन की विधि जो है वो आसान हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है रेशों से बीजों को कैसे पृथक किया जाता है। आपको मैंने पढ़ाया था चैप्टर में कपास के फूल से। यदि आप बीज को, कपास के फूल के अंदर तो बीज होता है, यदि आप उसके बीज को कपास के फूल से अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम ओटने की विधि कहते हैं, ओटाई कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है शुद्ध पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं। अगर आपको पता करना है कि प्योर मैटर क्या होता है तो आप कैसे बताएंगे? तो शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनके सभी अणु समान प्रकृति के हो, जिनके सभी अणु समान प्रकृति को हो, एक ही नेचर के होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि कोई पदार्थ है और उसमें किसी अलग अलग चीज का मिश्रण है तो उसे मिश्रित पदार्थ कहेंगे, उसे शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर एक ही तरह की चीजें हैं उसके अंदर तो उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ के नाम से जानेंगे। ऑप्शन सी जो इसका है सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है कैसे। बालू, बालू समझते हैं ना, रेत को अगर बोला जाए तो बालू ही बोला जाता है। और लोहे के बुरादे आपको पते ही है, लोहे के बुरादे और अगर रेत को मिला दिया जाए तो उसे कैसे अलग कर सकते हैं, उन्हें कैसे पृथक कर सकते हैं? तो उन्हें कर सकते हैं हम चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। क्योंकि चुंबक तो आपको पता है उसके अंदर क्या होता है, लोहे की जो कणें हैं वो आपस में चिपक जाएगी और रेत रेत अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा इसके लिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है रेत और लौह के चूर्ण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। रेत और लोहे को हम किस विधि द्वारा अलग करते हैं? चुंबकीय विधि द्वारा अलग करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदक विधि जो कि छानने के काम आता है के रूप में किया जाता है। तो फिल्टर पेपर के बारे में मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि फिल्टर पेपर वो क्या होता है, पानी के अंदर छानने या फिर पनीर या मक्खन को छानने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है आटों में से अशुद्धियां कैसे दूर की जाती है। जो आटा हम लोग प्रतिदिन रोटी के रूप में घर में खाते हैं तो उससे पहले जो उसके अंदर अशुद्धियां होती हैं, गंदगी होती है, उसे किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? उसे छलनी के द्वारा किया जाता है। अगर आपने घर पे देखा होता तो आपको दिखेगा कि हमारे माता जी जो है वो रोटी बनाने से पहले ना उसे छलनी से आटा को चालने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? चालने का काम करते हैं, जिससे आटे से चोकर जो होता है, जो उसके अंदर का भूसा होता है वो अलग हो जाता है। तो ये ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है मक्खन को कैसे पृथक किया जाता है। तो मक्खन को पृथक करने के लिए दूध का मथन किया जाता है, मतलब मथा जाता है, महा जाता है, दूध को महा जाता है जिससे मक्खन अलग हो जाता है। या फिर आप दही से मक्खन को अलग करना चाहते हैं तो दही का भी मथन होता है, मथन के माध्यम से ही हम इससे जो मक्खन है उसे हम बाहर लगा सकते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न हमारा कहता है अविनाशी का क्या अर्थ है। अविनाशी जिसका नाश नहीं हो सकता हो उसे हम क्या कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका हम नाश कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, अविनाशी कहेंगे। अर्थात ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है चाय की पत्तियों को कैसे पृथक किया जाता है। पृथक करने का मतलब होता है अलग अलग करना, मतलब बांटना। अलग अलग करने को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। तो चाय जो हम लोग बनाते हैं उसकी पत्तियों को कैसे अलग किया जाता है, तो छन्नी के माध्यम से अलग किया जाता है। छन्ना भी इसे कहते हैं। गांव घर में आपने देखा हो, यदि आपके घर में चाय बनता है तो आप देखे होंगे कि चाय बनने के बाद उसे छन्नी के माध्यम से पत्ती को अलग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है पृथक्करण की कौन सी विधियां हैं। तो हस्तचयन भी जो है वो पृथक्करण की विधि है, थ्रेसिंग भी जो है वो पृथक्करण की विधि है, निष्पावन भी जो है वो पृथक्करण की विधि है। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी जो है वो पृथक्करण करने की विधि है। अगला प्रश्न हमारा कहता है समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी से नमक को कैसे अलग किया जाता है। तो चैप्टर में मैंने आपको बताया था वाष्पन विधि द्वारा अलग किया जाता है। समुद्र के पानी को एक गड्ढे में डाला जाता है और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब उसका पानी वाष्प बन के बाहर निकल जाता है तो उसके अंदर सिर्फ क्या बच जाता है, नमक नमक बच जाता है। और इस विधि को क्या कहते हैं, वाष्पन विधि कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है। यदि आप दूध से पनीर बनाना चाहते हैं तो उससे कौन सी विधि का उपयोग होता है, तो उसे हम कहते हैं निस्यंदन विधि, फिल्टर करना। निस्यंदन विधि इसका है सही उत्तर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है हम पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं। यदि हम किसी भी पदार्थ के अंदर से कोई चीज बाहर करते हैं या फिर अलग अलग करते हैं तो वो किन कारणों से करते हैं, क्यों करते हैं। तो सबसे पहला तो है कि अनचाहे पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। यदि चावल के अंदर कंकड़ है तो कंकड़ के साथ तो हम चावल खाएंगे नहीं, तो उस कंकड़ को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर से हम उसे पृथक्करण करते हैं। दूसरा ऑप्शन है अशुद्धियों को दूर करने के लिए, गंदगी को दूर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पृथक्करण कहते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए और बी जो है वो दोनों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थों के अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। द्रव में यदि कोई अविलय पदार्थ है जिसे घुला नहीं जा सकता हो उसे हम किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो निस्यंदन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ओके है, सही है। और तो निम्न में से किसमें वाष्पन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको तो पता है वाष्पन का प्रयोग ज्यादातर कहाँ किया जाता है, तो समुद्र के जल से नमक की प्राप्ति के लिए। अगर समुद्र के पानी से यदि हमें नमक की प्राप्ति करनी है तो उसे हम कौन से विधि से करते हैं, वाष्पन विधि से करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है अनाज से भूसा और पत्थरों को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि अनाज से आप, चैप्टर में मैंने बड़े डिटेल्स में बताया कि अनाज को भूसा से अलग करने को हम कौन सी विधि कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हस्तचयन की विधि। अनाज के भूसों से अगर या अनाज के अंदर से या अनाज के भूसों को अलग अलग करना है तो उसे हस्तचयन भी कहते हैं। या भी आपको मैंने एक और चीजें बताई थी कि हम पंखे के माध्यम से भी उसके भूसे को अनाज के दाने से अलग करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों की निवेद तली में बैठ जाने की प्रक्रम को क्या कहते हैं, उसे हम अपसादन कहते हैं। अपसादन जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि यदि कोई ऐसी चीज हम पानी में मिला दें जो भारी होता है पानी के अपेक्षा, तो वो पानी के पेंदी में जाके बैठ जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, और इसे हम अवसादन की विधि कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को हम निस्तारण की विधि कहते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कहता है पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ होता है। मैंने भी अभी आपको बताया कि पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना। अलग अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम सेपरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। इस तरह से आपने देखा क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम था पदार्थों का पृथक्करण के इंपोर्टेंट एमसीक्यू जितने भी थे वो यहाँ पे मैंने आप सभी को समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आए हैं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।